नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2023 के एग्ज़ाम लिए गए थे। कुल 76 शिफ्ट का पेपर हुआ था और आज है हम लोग वीडियो नंबर 42 पे। यानी इससे पहले हम लोग 41 वीडियो कर चुके हैं जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शिफ्ट बाय शिफ्ट करा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको सीरियल रूप से एक एक वीडियो को जरूर देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आप लोग समझो, ठीक है। आप लोग समझते नहीं, हम बार बार बताते हैं, प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। चलो मेरी बात नहीं मानना, किसी और टीचर की भी बात सुन लिया करो। वो लोग भी बताते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 30 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और इसी बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी किया करो, ठीक है। आप लोग इतने सिंगर अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, उन लोग का वीडियो आप लोग व्यू करते रहते हो, ठीक है। तो आप लोग स्टडी वाला वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हो? आप लोग मीम्स शेयर करते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमेशा रील्स आते रहता है और शेयर किया जाता है मेरे भाई। तो इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ये भी अच्छी वीडियो है, आप लोग समझदार हैं तो इस वीडियो को भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और कमेंट में अपनी समस्या लिख डालो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज है 30 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ठीक। 42 नंबर वीडियो है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए विकल्प में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संरक्षण नहीं करता है। देखो मेरे भाई, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है वह ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। बाकी आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ई अनुदान, नशा मुक्त भारत अभियान का संरक्षण करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ई श्रम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह किस संचार तकनीक की बात की जा रही है? तो मेरे भाई सिंपल प्रश्न है, इंटरनेट की बात की जा रही है। जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखता है, कौन? इंटरनेट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? देखो मेरे भाई, गैलीना सीसा का होता है अयस्क, बोर्नाइट कॉपर का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 में सीने बार दिख रहा है मेरे भाई, सीने बार जो है Hg यानी पारा का अयस्क है सीने बार, याद रखना है, ठीक है। तो गैलेना सीसा, बोर्नाइट कॉपर, मैग्नेटाइट लोहा और सीने बार पारा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। देखो मेरे भाई, भारत महात्मा गांधी कब लौटे थे? तो जनवरी का महीना था और साल था 1915। तो आपसे ईयर पूछा है, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। 5 नंबर सवाल पूछा गया, खाली स्थान को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये तो शारीरिक फिटनेस हो जाएगा। आप लोग प्रश्न जैसे ही पढ़ेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा मेरे भाई। बस इस प्रश्न में था कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। आप लोग थोड़ा समय देंगे, 10 सेकंड में प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे, शारीरिक फिटनेस। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम जो है, इसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री याद है, नरेंद्र मोदी हैं। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। पश्चिम बंगाल के, तो बताइए, ममता बनर्जी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था।
मेरे भाई जो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था 1969 से 74 के बीच, जिसको भी ये सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में नॉलेज नहीं है, जाकर वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएससी जीडी के लिए, जो आपके अंकित भाटी सर की किताब है उससे कराया गया है। और एक भी प्रश्न अगर आप उस वीडियो को बढ़िया से देख लेते हो तो पंचवर्षीय योजना से छूटने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, ठीक है। आप लोग देखोगे पवन सिंह का गाना, खेसारी लाल का गाना, लेकिन ये सब भी आपको देखना है, ठीक है। तो 1969 और 74 के बीच पंचवर्षीय योजना चला था, जिसमें 1971 आप लोग को याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध के फल क्या निकला, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, यानी पाकिस्तान को तोड़ा गया भारत के द्वारा 1971 में और बांग्लादेश को अलग किया गया। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो कॉपी में। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो मेरे भाई ई कृष्ण अय्यर जो है भरतनाट्यम से, बिल्कुल रिपीट प्रश्न है। जो भी पहले नंबर से वीडियो देख रहे हैं, अब प्रत्येक प्रश्न पेपर में आपको 2 से 3 प्रश्न रिपीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से, याद रखिएगा। अच्छा, भरतनाट्यम है कहाँ का नृत्य, ये तो बता दो। तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलो, उड़ीसा, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। क्षत्रिया असम का है। और कथक, कथक कहाँ का है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कथक कहाँ का है? कथक, कथक नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अच्छा, कथक कली पूछ लिया जाए तो केरल हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है मेरे भाई। कथक कली पूछेगा केरल, और कथक केवल पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मेरे भाई निचले सदन की बात की गई है, संसद की, तो आप लोग को याद रखना है निचले सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। और लोकसभा का अधिकतम सीट कितनी है? 552 है मेरे भाई, याद रखना। कितनी अधिकतम है? 552। दूसरा बात आप लोग को राज्यसभा से याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार पारित किया गया था 1948 में। 1948 में भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार पारित किया गया। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला आपको बताना है। जो भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे आसानी से इसका उत्तर करेंगे। तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू खपत प्लस में सरकारी व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस शुद्ध पर्याप्त। तो यहाँ क्या भरा जाएगा मेरे भाई? सरकारी व्यय हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखिएगा, इसको थोड़ा कॉपी पे नोट कर लो इस प्रश्न को, क्योंकि बार बार पेपर में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखो, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं? तो सीवी आनंद बोस बन गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जगदीप धनखड़, कमेंट बॉक्स में बताओ अभी क्या है भारत के? जगदीप धनखड़ जो हैं अभी वर्तमान में भारत के किस पद पर आसीन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कमेंट में उत्तर दे पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी चिनाब नदी, याद रखना। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है मेरे भाई, याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जाएगा। बथकुम्बा जो कि एक फूल उत्सव के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथकुम्बा जो है मेरे भाई तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखना। तो बथकुम्बा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद
अब 6 मौलिक अधिकार बच गए। देखो मेरे भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था, इसके तहत अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, याद रखिएगा। पहले कितना था? 7 था। कौन सा हट गया? तो संपत्ति का अधिकार आप लोग पढ़े भी होंगे कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था मेरे भाई, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो पहले था 7 और अब है वर्तमान में 6, आपको याद रखना है। यहाँ से एक और संबंधित प्रश्न पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य से। ये मौलिक अधिकार था और ये मौलिक कर्तव्य है। देखो मेरे भाई कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य का। और सबसे अधिक अगर साक्षरता दर पूछता है तो केरल हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जिसको भी 2011 का जो अब तक का जनगणना किया गया है उसको अगर बढ़िया से कवर करना है तो जनगणना का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करा चुके हैं मेरे भाई। सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। जनगणना 2011 प्लेलिस्ट है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा जो भी उस वीडियो को बढ़िया से देख लेगा तो, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, वह वीडियो आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है वही हम बताते हैं मेरे भाई, ठीक है। फालतू का समय बर्बाद करने का कोई किसी का शौक नहीं है। तो अगला प्रश्न पूछा गया 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ईओआर और आरओसी टीमों सहित ने भाग लिया? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसमें कितने देश भाग लिए? तो 206 देश भाग लिया था, याद रखना है। हालांकि यह प्रश्न अब आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई? बिल्कुल यह न्यू प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा धातु था जो वर्तमान राजस्थान और ओमान में प्राप्त हुआ था मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। कब की? तो हड़प्पा सभ्यता की ये धातुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं राजस्थान और ओमान में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा यह रहा अंतिम प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप लोग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की थी मेरे भाई, ठीक है। कब का सवाल पूछा गया? 1974 का। तो 1974 में केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया था कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। जो भी 1 नंबर वीडियो से कर रहे हैं उनको यह प्रश्न 2 से 3 बार मिल चुका है मेरे भाई। तो अब आपको यह प्रश्न बढ़िया से याद हो गया होगा, ध्यान रखेंगे। तो 1974 का केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड जीता कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।